हाय फ्रेंड्स, हम हाजिर हैं पिछली वीडियो के पार्ट 2 के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में 10 में से हमने सिर्फ 5 इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी और बाकी की 5 इन्फॉर्मेशन हम आज आपको बताने वाले हैं पार्ट 2 में। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। एंशिएंट एविडेंस। जरा देखिए इस हायरोग्लिफिक पैनल फेमस को, जो एवडेडोस के स्टोन लैब की सीलिंग को सपोर्ट कर रहा है। इस राइटिंग को हेलीकॉप्टर हायरोग्लिफ्स के नाम से जाना जाता है। इसमें हेलीकॉप्टर, स्पेसशिप और टैंक जैसे दिखने वाले सिंबल्स हैं। एक अकेले पैनल पर ये सारे सिंबल्स एक साथ कैसे हो सकते हैं? इनफैक्ट ये हायरोग्लिफ्स पैनल 3 से 5000 साल पहले बनाए गए थे। नंबर 4, एंशिएंट मैन मोड टूल्स। एक पत्थर के टुकड़े के अंदर एक मैग्नेट ऑब्जेक्ट है जो 2 सेंटीमीटर के स्क्रू की तरह दिखता है। इसे 2009 में मॉस्को ने रशिया के गांव में डिस्कवर किया था। पत्थर के एक्सरे के बाद रिसर्चर्स ने पता लगाया कि पत्थर के अंदर एक और स्क्रू है और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो रशिया में पाया गया वो 300 मिलियन साल पुराना है। एल्यूमिनियम ग्लार। और तो और 1936 में हाई कॉसेस 2 में एक हॉसल हैमर भी मिला था। ये एंशिएंट हैमर एक लाइमस्टोन में था जो कि 100 से 115 मिलियन साल पुराना था। आयरन हैमर हेड प्योरिटी से बना है जो कि आजकल की इस टेक्निक से मुमकिन ही नहीं है। नंबर 3, 17th सेंचुरी एस्ट्रोनॉट। हम सब जानते हैं कि सोवियत पायलट यूरी गैगरिन पहले इंसान थे जो 1961 में आउट ऑफ स्पेस में गए। तो ऐसा क्यों है कि 16th सेंचुरी के स्टोन जो कि स्पेन में है उस पर एक एस्ट्रोनॉट मौजूद है? यहाँ आप देख सकते हैं कि कैथेड्रल के अंदर एक एस्ट्रोनॉट का खूबसूरत स्ट्रक्चर है जिसे 16 से 18 सेंचुरी के बीच में बनाया गया है। उसमें शॉकिंग ये है कि ये फिगर उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से दिखा रहा है जो कि बहुत सेंचुरीज बाद तक भी मौजूद नहीं थी। ये बिल्कुल आजकल के स्पेस सूट की तरह दिखती है। अब बात करते हैं नंबर 2, एंशिएंट आईफोन के बारे में। सबको पता है कि पहला आईफोन 2007 में इन्वेंट हुआ था, लेकिन एप्पल के CEO टिम कुक ने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने आईफोन को 350 साल पुरानी पेंटिंग में डिस्कवर किया था? क्या वो मानते हैं कि टाइम मशीन सच में मौजूद है? पीटर डे वूच ने इस पेंटिंग को 2007 में बनाया था। इस तस्वीर में एक लड़की एक ऑब्जेक्ट को पकड़ रही है जो कि बिल्कुल टच स्क्रीन बेस स्मार्टफोन जैसा मालूम होता है। साथ ही एक और पेंटिंग डिस्कवर की गई है जिसे अम्बर्टो रोमेनो ने 1937 में बनाया था। ये पेंटिंग करीब 80 साल पुरानी है और ये एक नेटिव अमेरिकन को आईफोन घूरते हुए दिखाती है। वो इस डिवाइस को देख रहा है जो बिल्कुल आईफोन जैसा दिखता है। ये कैसे मुमकिन है? थ्योरिस्ट और यूएफओलॉजिस्ट का ये मानना है कि टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है। तो अब बात करते हैं हमारी आज के वीडियो की सबसे लास्ट और नंबर 1 ऑप्शन के बारे में। एंशिएंट रिस्ट वॉच। 2008 में एक चाइना के शेंसी काउंटिंग में 400 साल पुराना स्क्वेल टॉम डिस्कवर हुआ था। हालांकि क्वेल के बाहर जांच करने पर आर्कोलॉजिस्ट को एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज मिली। गोल्डन मेटल का छोटा सा टुकड़ा सदियों पुरानी धूल में मिला हुआ जो कि बिल्कुल एक रिस्ट वॉच जैसे शेप का था। सोचने की बात ये है कि इस स्मार्ट वॉच के बैक पे स्विच लफ्ज लिखा था और उसका टाइम 6, 7 या 8 नहीं बल्कि 10, 6 पर रुका हुआ था। ये कैसे मुमकिन है कि 400 साल के बाद टॉम में एक ऐसा आर्टिफैक्ट मिले जो स्विट्जरलैंड के एस्टेब्लिशमेंट के बाद बना हो? हम ये भी जान लें कि रिस्ट वॉच सन 1800 तक नहीं बनी थी और ये इस बात का प्रूफ है कि टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।